Hello everyone, welcome to Chandigarh Career Group. I am Manya and today I'll be discussing with you conjunction spotting errors part 2, and for part 1 you can have a look at our channel. I have already uploaded video for that, and today let us begin. So our first sentence is the old woman has had the best medical facilities available, but she will not be cured unless she does not have a strong desire to live. अब अगर आप ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन आ रही है अनलेस, राइट? और अनलेस का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, इसका मतलब होता है हम कोई कंडीशन तो लगा रहे हैं लेकिन हम कोई नेगेटिव कंडीशन लगा रहे हैं। इसमें नॉट जो है ना वर्ड, नेगेटिविटी जो दिखा रहा है वो पहले से ही इंक्लूडेड है, तो आपको दोबारा से यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पूरा डज नॉट हैव आप डिलीट करके सीधा लिखोगे अनलेस शी हैज। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा दैट विल बी द ओल्ड वुमन हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, but she will not be cured unless she has a strong desire to live. Moving on to the next sentence. Hardly had I reached the airport where I learnt about the powerful bomb explosion. अब आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास वर्ड्स आते हैं हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ हमेशा पेयर किसका बनता है? व्हेन का। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे बी पार्ट में वेयर लिखा हुआ है, तो मतलब पेयर गलत बनाया है। हार्डली जब आ गया वर्ड तो उसके साथ आपको पेयर किसका बनाना है? व्हेन का। तो यहाँ पर व्हेन लिखेंगे ना कि वेयर। तो हमारा सही सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. The manager of the bank was busy, so he asked them to come and see him between 2 to 3 in the afternoon. अब यहाँ पे अगर आप एक कंजंक्शन नोटिस करोगे बिटवीन, राइट, और उसके बाद उन्होंने लिखा 2 to 3, यहाँ 2 लगा दिया। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप बात करते हो बिटवीन की, तो बिटवीन के साथ पेयर जो है हमेशा एंड का बनता है। टू का पेयर नहीं बनाओगे आप बिटवीन के साथ, बिटवीन का पेयर बनता है एंड के साथ। तो यहाँ पे आपके पास बिटवीन 2 एंड 3 होगा, 2 3 नहीं होगा, राइट? तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी, सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 and 3 in the afternoon. Moving on to the next sentence. Because he is physically strong, therefore he was selected for the school boxing team. अब यहाँ देखिए आप, बिकॉज का मतलब क्या होता है? रीजन देना, राइट? और देयरफॉर का मतलब क्या होता है? वो भी रीजन ही दे रहा है आपको कि इसलिए ऐसा हुआ। तो आप 2 बार सेम चीज बताने के लिए 2 बार रीजन क्यों लिख रहे हैं? एक ही बार लिखना हमें सफिशिएंट है, 2 बार लिखेंगे तो वो एरर हो जाएगा। इसलिए अगर आप ऑलरेडी बिकॉज, एज, सिंस, कुछ भी अगर आप यहाँ पे एज या सिंस भी यूज करते तो आपको उसके बाद दोबारा से देयरफॉर या फिर दस ऐसे वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आप ऑलरेडी रीजन बताने के लिए बिकॉज, एज, सिंस कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको देयरफॉर, दस ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग टीम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. Even though the shirt is rather expensive, but I wish to purchase it with my own money. अब यहाँ पे आपको देखना है जब भी इवन दो, दो, ऑल्दो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, तो इनके साथ जो पेयर बनता है वो येट का पेयर बनता है, बट का पेयर नहीं बनेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था रूल कि जब भी दो, इवन दो, ऑल्दो आएगा तो आपको उसके साथ येट का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे बट की जगह हम येट लिखेंगे and our correct sentence will be even though the shirt is rather expensive, yet I wish to purchase it with my own money. Moving on to the next sentence. Unless Ashish does not return all the library books, he will not be rewarded the pass certificate.
अब यहाँ पे फिर से अनलेस आ गया, राइट। अनलेस का मतलब नेगेटिव कंडीशन, तो जब ऑलरेडी कंडीशन में नेगेटिविटी है तो हमें डज नॉट लगाने की तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा अनलेस आशीष रिटर्न्स all the library books, he will not be awarded the pass certificate. Moving on to the next sentence. The period between 1980 to 1990 was very significant in my life. अब अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखी हो तो अभी मैंने आपको बताया बिटवीन जो है उसके साथ किसका पेयर बनता है, एंड का, और इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू, तो ये गलत हो गया, इसकी जगह हमें एंड यूज करना है। तो our correct sentence will be the period between 1980 and 1990 was very significant in my life. Moving on to the next sentence. Your success in the IAS examination depends not only on what papers you have selected, but on how you have written them. अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास not only आएगा तो उसके साथ पैर आपको बनता है बट ऑल्सो का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पैर बनता है। तो यहाँ अगर आप देखो नॉट ओनली तो लिखा हुआ है और उसके बाद बट लिखा है, इसके बाद इन्होंने ऑल्सो तो लगाया ही नहीं है जो कि हमें लगाना था, इसलिए आपका सही सेंटेंस बनेगा योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन depends not only on what papers you have selected but also on how you have written them, right? Moving on to the next sentence. The cost of the new machines is likely to be so high as 10 times the existing ones. अब यहाँ पे आप देखो so high as कंपैरिजन हो रहा है किसका, जो मशीन की कॉस्ट है उसका जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उससे हो रहा है कि उसकी 10 टाइम्स हो गई है कॉस्ट हमारी। तो जब आप कंपैरिजन करते हो तो हम पेयर किसका बनाते हैं, एज और एज का, और बीच में हमारा एडजेक्टिव लगा होता है पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पे आप देखो सो लगाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, एज हाई एज। सो तब लगता है सो और एज का पेयर जब हम कोई नेगेटिव कंपैरिजन करें, जैसे शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, तब लगा सकते हो। बट यहाँ नॉट की कोई बात नहीं हुई है, यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करो तो एज एंड एज का पेयर बनाओगे। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 times the existing ones. Moving on to the next sentence. She was not so well versed in English that we had expected. अभी मैंने जैसे आपको प्रीवियस सेंटेंस में बताया कि सो और एज का पेयर आप नेगेटिव कंपैरिजन के लिए बनाते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट सो, राइट, तो इसके साथ एज का पेयर बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इन्होंने दैट लिखा है, राइट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एज होना चाहिए था, क्योंकि सो के साथ हमने एज का पेयर बनाना है दैट करनी। तो यहाँ पे बनेगा शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. As soon as the peon rings the bell, then all the students come to the assembly room for prayer. यहाँ पे as soon as देखिए, as soon as का मतलब खुद में है जैसे ही, कि जैसे ही पियन ने बेल को रिंग किया तभी सभी स्टूडेंट्स असेंबली रूम में चले जाते हैं प्रेयर के लिए। तो as soon as में पहले ही हम जब बता चुके हैं कि जैसे ही चीज हुई उसके साथ ही कोई दूसरी चीज हुई है, तो आपको then यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट नीडेड, रिडंडेंट। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा as soon as the peon rings the bell, all the students come to the assembly room for prayer. Moving on to the next sentence. Many of the freedom fighters are so respectful as Gandhi ji. अब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है गांधी जी से। तो जब कंपैरिजन हो, मैंने आपको पहले भी बताया, एज फिर एडजेक्टिव एंड फिर एज, जब आप कोई पॉजिटिव कंपैरिजन कर रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, सो और एज का पेयर, तो ये तो गलत है। सो की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, एज। तो मेरा करेक्ट सेंटेंस बनेगा मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, इफ नॉट मोर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. Scarcely had I bought the ticket, then the train left the platform with a hissing sound.
तो यहाँ पे स्कार्सली मैंने आपको बताया था, स्कार्सली के साथ हम किसका पेयर बनाते हैं, when का पेयर, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है, then लिख दिया है। तो then को हम डिलीट करेंगे और लिखेंगे when, कि अभी मैंने टिकट खरीदी ही थी जस्ट, और साथ में ही इतने में क्या हुआ कि ट्रेन जा चुकी थी प्लेटफॉर्म को छोड़ के, ये कहना चाह रहा है। तो आपका सेंटेंस बनेगा scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with a hissing sound. Now our next sentence is Mr. Sinha, my friend, philosopher and guide, not only stopped coming here but also going to any place which is related to his wife's life. अब हमने आपको बताया कि not only के साथ आपको but also का पेयर बनाना है, राइट? अभी मैंने आपको बताया था कुछ सेंटेंसेस पहले। तो नॉट ओनली, अब यहाँ अगर आप देखो नॉट ओनली लगा हुआ है, बट ऑल्सो भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो मिस्टेक है वो है इसकी पोजिशनिंग की, कि हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो की पोजिशनिंग कैसे करनी है, राइट? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, इसके बाद आप लिखोगे स्टॉप्ड, ठीक है? ये जो नॉट ओनली है ना, आप यहां से हटा दोगे और सीधा लिखोगे मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड स्टॉप। अब ये जो मिस्टर सिन्हा है, जो भी इसके फ्रेंड लगते थे या फिलोसफर गाइड लगते थे इस इंसान के, उन्होंने क्या किया, स्टॉप कर दिया। किस चीज को स्टॉप कर दिया? अब आप बताओगे कि स्टॉप तो उन्होंने कर दिया, उसके बाद आप लिखोगे नॉट ओनली। क्या स्टॉप किया उन्होंने? नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस, कि उन्होंने स्टॉप कर दिया ना सिर्फ यहाँ पर आना, बट और क्या स्टॉप किया उन्होंने, किसी और जगह पर जाना भी स्टॉप कर दिया। कौन सी जगह? जो रिलेटेड थी उनकी वाइफ की लाइफ से, राइट? तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि पहले सेंटेंस जहां तक तो मतलब यूजुअल है या म्यूचुअल है कि दोनों चीजों के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि स्टॉप उन्होंने दोनों चीजें की हैं, यहाँ पर आना भी स्टॉप कर चुके हैं और कहीं और जाना भी स्टॉप कर चुके हैं। तो जो चीजें वो दोनों ही क्या कर चुके हैं, स्टॉप, वो आप पहले ही लगा दोगे नॉट ओनली से। जितना सेंटेंस कॉमन है दोनों पार्ट्स के लिए वो नॉट ओनली से पहले ही लगा दोगे और उसके बाद आप अपना नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करोगे। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड स्टॉप नॉट ओनली कमिंग है बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज वाइफ्स लाइफ। Now moving on to the next sentence. I did not attend your phone call so that I was busy. अब यहाँ पे so that यहाँ लगा हुआ है, तो so that का मतलब होता है ताकि, जैसे मैं हिंदी में बोलूँ कि ताकि, तो अब इसका मतलब बन रहा है कि मैंने आपकी फोन कॉल अटेंड नहीं करी ताकि मैं बिजी था। अब इसकी तो कोई भी हमें मीनिंगफुल बात नहीं लग रही, तो मैं बोलना क्या चाहती थी कि मैंने आपकी फोन कॉल अटेंड नहीं करी क्योंकि मैं बिजी थी। तो क्योंकि हम कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज से बोल सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर बिकॉज लगा सकते हो, फॉर लगा सकते हो, ठीक है, सिंस लगा सकते हो, एज लगा सकते हो, इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि इन सबका मतलब है रीजन बताना, ठीक है। लेकिन सो दैट तो यहाँ पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहे सही से। तो इसका मतलब मेरा सही सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट अटेंड योर फोन कॉल फॉर आई वॉज बिजी, या फिर आप बोल सकते हो बिकॉज आई वॉज बिजी, सिंस आई वॉज बिजी, एज आई वॉज बिजी। इनमें से कुछ भी सही है बट सो दैट सही नहीं है। Now, moving on to the next sentence. Both Sameer और his elder brother are very eager to learn aerobics. यहाँ पे देखिए both की बात हुई कि दोनों, कौन दोनों? समीर और उसका elder brother, राइट? तो जब दो लोगों की बात हो रही है both, both का मतलब होता है जब हम दोनों लोगों को इंक्लूड कर लें, तो both के साथ पैर बनता है and का, और इन्होंने क्या लगा दिया है? और, तो इसकी जगह पे हमें एंड लगाना है। आपको याद रखना है बोथ के साथ पेयर किसका बनाओगे? हमेशा एंड का, क्योंकि बोथ का मतलब है दोनों, और एंड भी क्या करता है? दो चीजों को इंक्लूड करता है। और का मतलब होता है अगर हम दो चीजों में चॉइस दे रहे हैं, और अगर आप किसी में चॉइस दे रहे हो तो फिर ईदर और का पेयर बनाओगे, बोथ और का पेयर नहीं बनाओगे, राइट? तो यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा बोथ समीर एंड हिज एल्डर ब्रदर आर वेरी ईगर टू लर्न एरोबिक्स, क्योंकि वो दोनों ही जाते हैं एरोबिक्स को लर्न करना, राइट? And with this we come to an end of this video.
आई होप कि आपको समझ आया होगा जो भी हमने आज पढ़ा। एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल एंड कीप लाइकिंग आवर वर्क। थैंक यू सो मच।